हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जो कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स का जो नीति आयोग द्वारा इंडेक्स जारी किया गया है, उसका जो फैक्ट्स है, जो इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स, सतत विकास लक्ष्य के बारे में मोटा मोटी तौर पर जान गया था। उसमें हमने आपको बताया था कि आखिर में सतत विकास लक्ष्य क्या है और इसके कितने गोल्स निर्धारित किए गए हैं, क्यों निर्धारित किए गए हैं, कब तक प्राप्त करने का जो टारगेट है, लक्ष्य रखा गया है। तो इस संबंध में और भारत जो है इसमें क्या, भारत का मतलब भारत इसके लिए कितना प्रतिबद्ध है, कुछ हम योजनाओं की भी चर्चा किए थे। तो दोस्तों, यदि जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली, यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें और बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। जो नीति आयोग का रिपोर्ट जारी हुआ है कि जैसे कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, कौन सा स्टेट लो परफॉर्मेंस किया है, जो लक्ष्य हैं 17 जो गोल्स हैं उसमें कौन से लक्ष्य बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा कार्य अच्छा हुआ है, और कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिसमें भारत को जो है सस्टेनेबल वर्क करने की ज़रूरत है। हम इन्हीं सब विषयों पर, इन्हीं बिंदुओं पर अभी डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक नई जानकारी लर्न करें। चलिए दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स सॉल्यूशन नेटवर्क। इसने वर्ष 2024 का इंडेक्स जारी किया 166 कंट्रीज का, है ना दोस्तों, जिसमें भारत का जो रैंक है वो है 109। अब दोस्तों, हमारा जो है कि जो नीति आयोग है वो 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स जो है इंडेक्स जारी किया, है ना। तो उसमें जो है कि 2018 में जो था इसका प्रगति का जो स्कोर था वो 57 था, लेकिन जो वर्ष 2024 का जारी हुआ है उसमें ये प्रगति करके, ग्रोथ करके जो है 71 आ गया है ना, 71। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो लक्ष्य है उसमें कितना ग्रो किया है ना। तो उसमें मेनली 3 गोल्स हैं जिसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो उसमें कौन से हैं? ये गरीबी उन्मूलन, नो पॉवर्टी फर्स्ट ही गोल्स है। जो फर्स्ट गोल्स है नो पॉवर्टी, तो नो पॉवर्टी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और नो पॉवर्टी के बारे में मैं थोड़ी सी, जैसे गरीबी उन्मूलन, तो ये जैसे इसके अंतर्गत बेरोजगारी भी आता है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना बताना चाहूँगा कि जैसे हाल ही में चर्चा में रहे कुछ स्कीम के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे अभी कॉलेज में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जो 21 वर्ष के प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं 500 उनको जो है इंटर्नशिप 1 वर्ष का प्रोवाइड कराया जा रहा था, है ना, ट्रेनिंग, और फिर उनको ट्रेनिंग के आधार पर जॉब भी प्रोवाइड किया जा रहा था। उसी प्रकार से पीएम ऊषा स्कीम के अंतर्गत जो है कॉलेज में कि और AI का कोर्स लाया, योगा था, इस प्रकार के कोर्स लाए थे और वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते, जिसके आधार पर भविष्य में, फ्यूचर में जो है
यदि हम रोज़गार के लिए किसी कंपनी में जाते हैं तो उसके आधार पर हमें जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया जा रहा है, इसलिए इसमें बेहतर प्रदर्शन भी हुआ है ना दोस्त। आगे चलते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका चौथा लक्ष्य 8वां लक्ष्य था कि अच्छा काम और आर्थिक विकास, तो इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है नंबर का। और तो ये जलवायु के अनुकूल कार्रवाई, इसमें भी बहुत अच्छा कार्य किया है और अभी कार्य कर भी रहा है ना। और है इसमें जो दो तो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब ही हैं, उसमें तो भारत को बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे ये 10th वाला जो है आपका 10th नंबर का जो कि रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानताओं में कमी, तो इसमें उसे कार्य करने की ज़रूरत है। और लाइफ ऑन लैंड जो 15 नंबर का जो गोल है वो भूमि पर जीवन, तो इन जो लक्ष्यों पर बहुत ज़्यादा भारत को जो सस्टेनेबल वर्क करने की ज़रूरत है। इसमें स्कोर है वो ये है, देखिए यहाँ पर है कि यदि उस राज्य का परफॉर्मिंग स्कोर जो है 0 से लेकर 49 के बीच है तो उसे आकांक्षी राज्य का दर्जा है ना दिया जाएगा। यदि उसका स्कोर जो है कि 50 से 64 के बीच में है तो उसे उपलब्धि हासिल करता आने कि परफॉर्मर का दर्जा दिया जाएगा। यदि उसका है कि 65 से लेकर कि 99 के बीच है तो उसे फ्रंट रनर आने अग्रणी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यदि उसका स्कोर जो हो गया 100 हो गया तो सक्सेसफुल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं ये है टॉप परफॉर्मेंस यानी अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं। केरल है और उत्तराखंड है, ये जो है 79 स्कोर के साथ है ना, जो कि अग्रणी यानी फ्रंट रनर के दर्जे वाले करने वाले कौन से राज्य हैं ये। तो वहाँ पर है आपका बिहार जो कि 57 स्कोर है, और झारखंड उससे फिर झारखंड है जो कि 62 स्कोर है, 62 है, बिहार का 57 स्कोर है। उसी प्रकार हमारा मध्य प्रदेश का जो है 67 उसका स्कोर है, मध्य प्रदेश का शासित प्रदेश हैं। उसी प्रकार है यूनियन की चंडीगढ़ का परफॉर्मेंस अच्छा था, उसी प्रकार उसके बाद दिल्ली का परफॉर्मेंस अच्छा था। तो दोस्तों ये रही जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया था उसका हमने मोटा मोटी जान लिया है ना। तो ये जानकारी करें, आप कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।